ऑलराइट दोस्तों, Vivo V40 Pro एंड Vivo V40 हमारे पास आ गया है। Vivo V40 Pro का अनबॉक्सिंग करने वाले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बात करना चाहता हूँ। पिछले V30 सीरीज से एक चीज हमने देखी है, अभी तक Vivo के जो फोन्स थे V30 के पहले तक हमेशा डिजाइन और कैमरा पे फोकस रहते थे। पिछले टाइम हमने देखा कि परफॉर्मेंस पे भी धीरे धीरे जो फोकस है वो बढ़ने लग गया है। बट विद V40 सीरीज में ये कहूंगा कि परफॉर्मेंस अब इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड जो पहले हम कहते थे कि V सीरीज के फोन सिर्फ कैमरा एंड डिजाइन के लिए, नहीं दोस्तों, अब मैं कहूंगा इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में Vivo V40 एंड V40 Pro आ रहा है, उसमें परफॉर्मेंस भी आपको मिल रहा है, डिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है, कैमरा तो जबरदस्त है, साथ में डिजाइन भी है। और हाँ, बैटरी के बारे में भूल गया, उधर भी एक स्टेप अहेड चले गए। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं Vivo V40 सीरीज में जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। हाँ, एक दो चीजें ऐसी भी है जो मुझे वेयर थिंग्स कैन बी इंप्रूव, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। लेट्स ओपन V40 Pro। वैसे मैं प्रो की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, लेकिन V40 के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा, तो यू विल कम टू नो। पिछले साल ऐसे पहली बार हो गया कि V30 या V40 या हमारे जो अंडर 40,000 के जो लिस्ट हुआ करते थे उसमें वो फीचर होने लगे। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, बट अब हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू फॉर मनी भी उनका जो कोशेंट है वो हाई जा रहा है। लेट्स ओपन V40 एज वेल। हाथ में लेने के बाद वही जो लाइट वेट फीलिंग आ रही है वही है, लेकिन 5,500 मिली एम्पियर की बैटरी। आई एम एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड कि इतना लाइट कैसे विद दैट 5,500 बैटरी। ऑलराइट, केस क्लियर केस आती है, नॉट बैड। देन डॉक्यूमेंटेशन, ऑलराइट। 80 वॉट का फ्लैश चार्ज आता है दोनों ही फोन्स में, V40 एंड Pro में, दोनों में 80 वॉट की चार्जिंग मिलती है। एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। बॉक्स कंटेंट दोनों ही फोन्स में सेम आते हैं। हाँ, सिर्फ एक ही चीज है दोस्तों, V40 जो है उसमें कलर मैच्ड केस आती है, इसमें क्लियर केस आती है। ओह, आई लव दैट कैमरा मॉड्यूल, थोड़ा अलग है। ओह, दिस इज नाइस। ये ब्लू ग्रीन कोरल, आई डोंट नो, ये देखिए, लुक एट दैट। ये गैंजेस ब्लू कलर है, जो फिनिश है ना, इसीलिए इसके साथ क्लियर केस रखी हुई है उन्होंने। आई रियली लाइक दिस डिजाइन। आई थिंक अभी तक जितने भी फोन्स देखे, कैमरा का डिजाइन जो है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई रियली लाइक दिस। आप मुझे कमेंट से बताइए आपको कैसे लगा, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कैमरा मॉड्यूल्स। अगर मैं V40 के बारे में बात करूं तो उसमें भी कैमरा मॉड्यूल जो है वो सेम ही है, बट ओह, दिस ऑल्सो लुक्स नाइस। इसमें काइंड ऑफ सैटिन फिनिश है एंड दिस इज काइंड ऑफ पर्पल कलर। स्क्रैच गार्ड है। लेट्स हैव सम सैटिस्फैक्टरी मोमेंट्स। आवाज आना चाहिए लेकिन। नाइस, वेरी नाइस। इतना लाइट कैसे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हाई डेंसिटी बैटरी उन्होंने इस्तेमाल की है, बट देखिए पतला भी बहुत है एंड वेट में भी 200 ग्राम से तो ज्यादा नहीं लग रहा है। 5,500 मिली एम्पियर बैटरी यानी 200 ग्राम्स होना चाहिए। देखते हैं 194 ग्राम्स। When I'm on point, 194.6 grams. Fantastic, good job Vivo. इतनी बड़ी बैटरी देने के बावजूद वेट जो है it is in check. Even weight distribution भी quite good. चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ क्विकली देख लेते हैं। नीचे सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, इधर प्रोफेशनल पोर्ट्रेट या कैमरा फोकस्ड है तो प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखा हुआ है। सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं, देन ऑलराइट, ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए हमने हमारा जो कार्ड है वो डाल के रखा है, बट दिस इज ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। इसमें SD कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलता है। चलिए, गिराने का वक्त आ गया है। पीछे भी ग्लास है। वैसे शॉट सेंसेशन अल्फा ये ग्लास आती है और हमने इसके ऊपर टेस्ट किया। 2 मीटर से वो स्टील बॉल है वो गिराया हुआ है। Vivo टेक डे में जब गए थे, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मुझे टेंशन नहीं है। मैं जोर से गिराने वाला हूँ। आई एम लिटरली गोइंग टू डू दिस। 1 2। नथिंग। पीछे मुझे प्रोटेक्शन पता नहीं है, बट फिर भी जोर से गिराएंगे। वैसे नॉन प्रो मॉडल में भी ग्लास बैक ही आती है, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वैसे ये जो है ना, नॉन प्रो मॉडल में थोड़ा हैवी लग रहा है। आई वांट टू चेक इट आउट। 198 ग्राम्स। प्रो ज्यादा, एक कैमरा मॉड्यूल ज्यादा है इसके अंदर। यस, इसमें नहीं, आप देख रहे हो ये जो है इसमें 50+50+50+50 है, मतलब 50 आगे का एंड पीछे 350। इसमें 250 है प्लस 50 है आगे की तरफ। चलिए आज कैमरा से ही स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं कि नॉन प्रो मॉडल में भी अब Zeiss की ब्रांडिंग आ गई है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल का सेकेंडरी, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो थर्ड सेंसर, टर्शियरी सेंसर मिलता है। आगे भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। गुड थिंग इज ये जो तीसरा सेंसर है वो टेलीफोटो है, 2x टेलीफोटो आपको मिलता है। सोनी का ही सेंसर है 816 जो 2x है, और जो प्राइमरी सेंसर है वो 921 आता है, सोनी IMX 921। सो सोनी के ही सेंसर्स हैं, सो दैट इज गुड। वैसे
बहुत सारे फोटोज पहले ही बताने वाला हूं अब मुझे क्या लगता है फर्स्ट इंप्रेशंस कैमरा के बारे में, बट जी ड्राइव की लिंक भी दे रहा हूं, उधर जाके भी आप देख सकते हो ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज के बारे में बात करूं, वाओ, आई मीन दे रियली कम आउट वेल। और इस प्राइस रेंज में दीज आर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेटर कैमरा स्मार्टफोन्स आउट देयर। यस, मतलब पोर्ट्रेट्स के मामले में तो मैं कहूंगा बेस्ट ही है, अनमैच्ड पोर्ट्रेट्स निकलते हैं। अगर आप स्किन टोन्स के बारे में बात करूं, वेरी वेरी एक्यूरेट। हाँ, कभी कभी ऐसे लगेगा कि ब्यूटी मोड वगैरह ऑन है, लेकिन आप कस्टमाइज कर पाओगे जैसे आपको चाहिए। जाइस की पार्टनरशिप होने की वजह से उनके जो बहुत सारे लेंसेज के बोके आते हैं, वो मोड्स आते हैं इसके अंदर, बायटार, सोनार, प्लेनार, और एक अब नया आ गया बी स्पीड, ये पहली बार आया हुआ है। सो अलग अलग आप बोके इफेक्ट डाल सकते हो एंड दे कम आउट वेल। अगेन वीवो टेक डे में हमने ये सब देखे हुए थे, ब्यूटीफुल। जाइस के मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स भी आप निकाल पाओगे 24 mm से लेके 100 mm तक। आपको दूर से थोड़े 50 mm 85 mm से वगैरह निकालने, यू कैन डू दैट एंड दे कम आउट रियली नाइस। मतलब आप थोड़ा 2x जूम करके फिर पोर्ट्रेट्स वगैरह निकालिए, दे रियली लुक वेरी नाइस। और एक चीज, इस प्राइस रेंज में अगेन आपको प्राइमरी सेंसर में तो OIS मिलता है, लेकिन टेलीफोटो में नहीं मिलता है। तो जब आप जूम करते हो तो थोड़े शेकी आते हैं, थोड़े ब्लर फोटो आते हैं, नॉट विद दिस वन, क्योंकि इसमें टेलीफोटो में भी आपको OIS मिलता है। इसमें और एक मोड आता है, फेस्टिवल पोर्ट्रेट मोड। जैसे वेडिंग फोटोग्राफी थी वैसे फेस्टिवल पोर्ट्रेट मोड आता है। तो फेस्टिवल्स में आप यू जस्ट अच्छे अच्छे कपड़े डालते हो, आप कलरफुल कपड़े डालते हो, तो तब आप फोटो निकालिए और भी ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। फीचर्स के मामले में सब कुछ है, नॉर्मल जो फोटो वीडियो पोर्ट्रेट मोड्स वो सब है, हाई रेजोल्यूशन मोड है, पैनोरमा है, अल्ट्रा एचडी डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड भी आता है, एस्ट्रो मोड है, प्रो मोड है, फिर स्नैपशॉट, फूड, डुअल व्यू मोड, लाइव फोटो मोड, सब कुछ है। एंड देन यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ फिल्टर्स जो जाइस की पार्टनरशिप में बनाए हुए हैं। इनफैक्ट वीडियोग्राफी में दोस्तों 4K 60 FPS प्रो में आप फ्रंट एंड बैक 4K 60 FPS शूट कर पाओगे। नॉन प्रो में आप 4K 30 FPS फ्रंट एंड बैक, मतलब 4K आगे और पीछे दोनों ही तरफ से दोनों ही फोन में शूट कर सकते हो। और हाँ, जाइस सिनेमैटिक बोके वीडियो मोड भी आता है, मतलब बोके के साथ सॉफ्ट बैकग्राउंड के साथ आप वीडियोस भी शूट कर पाओगे, नॉट ओनली फोटोज बट वीडियोस एज वेल। और एक इंटरेस्टिंग चीज अगेन ये वीवो टेक डे में हमने देखी, फोकस ट्रांजिशन मोड आता है। इसका मतलब दो लोगों के वीडियोस आप शूट कर रहे हो और एक ने दूसरे की तरफ देखा, तो जो फ्रंट फेसिंग है उसके ऊपर फोकस चला जाएगा। नाइस, स्मॉल बट नाइस फीचर। वैसे V30 में ऑरा लाइट बड़ी आती थी, स्क्वायर हुआ करती थी, अब इसमें भी है बट इट इज राउंड शेप। और ये ऑरा लाइट के कुछ सैंपल्स मैं दिखा रहा हूं आपको, जी हाँ, स्क्रीन पे देखिए, एंड देन जी ड्राइव की लिंक भी दे रहा हूं, विद एंड विदाउट दैट ऑरा लाइट। इट रियली मेक्स अ डिफरेंस, मतलब सॉफ्ट फोकस है, ये जो ऑरा लाइट है ना, रियली वर्क्स वेल। और हाँ, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर भी आता है, और वो ऑटो फोकस सेंसर है, तो ग्रुप सेल्फी वगैरह निकाल रहे हो आप, यू डोंट हैव टू फोकस वगैरह वो सब करना नहीं है। वेरी नाइस। 92 डिग्रीज का FOV आता है, फील्ड ऑफ व्यू, सो यू कैन क्लिक नाइस ग्रुप सेल्फीज, बिग वंस। ज्यादा लोग रहेंगे, नो प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि V40 जो नॉन प्रो मॉडल है उसमें आपको टेलीफोटो नहीं मिलता है, इसमें दो ही है, 50 मेगापिक्सल एंड देन आगे की तरफ 50 मेगापिक्सल। ऑलराइट, डिस्प्ले, वाओ, लुक एट दिस, मतलब बेजल्स नाम की चीज है ही नहीं, इवन चिन भी बहुत पतला है। वैसे दोनों में ही प्रो एंड नॉन प्रो मॉडल्स दोनों में ही डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम आते हैं। 6.78 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है। इस टाइम ब्राइटनेस बढ़ गया है, 4500 निट्स ब्राइटनेस हो गया है। HDR डिस्प्ले है, 10 बिट डिस्प्ले है, जिसमें कहा 3D कर्व डिस्प्ले, लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब एकदम प्रीमियम, नो प्रॉब्लम्स। ओ एंड यस, 1.5K FHD प्लस नहीं, 1.5K रेजोल्यूशन आता है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। स्पेसिफिकेशंस के पहले बात करते हैं। जो Vivo V40 है दोस्तों, ये 7 Gen 3 पे आता है, और हमने बहुत सारे फोन्स देखे हुए हैं इस प्राइस रेंज में, अबाउट 30 to 35,000 के प्राइस रेंज में। इसका अंतुतु स्कोर 8 लाख के करीब आता है, डिसेंट प्रोसेसर है, सो इवन इन नॉन प्रो मॉडल यू गेट डिसेंट परफॉर्मेंस। प्रो के बारे में बात करूं तो इसमें डायमेंसिटी 9200 प्लस ये प्रोसेसर आता है, जिसका अंतुतु स्कोर आई थिंक 1.55 मिलियन के करीब है। HDR गेमिंग भी 60 FPS पे कर पाओगे, सो हाईएस्ट सेटिंग पे गेमिंग कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मतलब गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं है, बट हाँ, फिर भी हाईएस्ट लेवल पे आप कर पाओगे। हमने गेम्स वगैरह खेल के देखे, मक्खन, नो प्रॉब्लम्स। वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो प्रो में आपको 8256 मिलता है, इसमें बेस वेरिएंट 8128 का है एंड गोज ऑल द वे अप टू 12512। LPDDR5X रैम टाइप आती है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है। अच्छी बात यह है कि बड़ी बैटरी आ गई है, 5500 मिली एम्पियर आवर की हाई डेंसिटी बैटरी आ गई है, एंड 80 वॉट चार्जिंग भी आती है। और एक बताना भूल गया, ये जो प्रो है ये 9200 प्लस आता है, जो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है, सो गेमिंग में रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है। मल्टीमीडिया के लिए जबरदस्त है, क्योंकि डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छा है, ब्राइट है, कलर्स वगैरह अच्छे हैं, सो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज एक्सीलेंट, एंड स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं, सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इज एक्सीलेंट। वाइड वाइन L1 वगैरह तो फुल HD तो कर पाओगे, बट HDR प्लेबैक भी कर पाओगे नेटफ्लिक्स के अंदर। ऑलराइट, OS के बारे में बात करते हैं। फन टच OS 14 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 14। थर्ड पार्टी एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, V App Store वगैरह नोटिफिकेशन जो आते हैं वो बंद कर पाओगे, बट हाँ वो है। एंड फन टच OS सब्जेक्ट, बहुत सारे लोगों को मैंने बात किया है,
यू नो दे रियली लाइक इट, सम पीपल डोंट, सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट हाँ फन टच ओएस आता है। अपडेट्स के बारे में बात करूं, 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं। एआई से कुछ इरेज करना है, किसी ने फोटो बॉम्ब कर दिया उसे निकाल देना है, यू कैन डू ऑल दैट। ऑलराइट, सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, वर्क वेरी वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो वाईफाई 6 आता है, नो प्रॉब्लम्स। प्रो में ब्लूटूथ 5.3 है, सरप्राइजिंगली 7 Gen 3 बाद में आया हुआ है, तो इसमें ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है। 7 to 8 बैंड्स, 5G बैंड जो भी है इंडिया में सब सपोर्टेड है, नो प्रॉब्लम्स है। इंटरेस्टिंगली NFC नहीं है, कितने लोग वैसे इस्तेमाल करते हैं NFC, बट हाँ VoNR आता है, वॉइस ओवर 5G जो है, दैट इज देयर। और एक चीज दोस्तों, इस टाइम वीवो ने ड्यूरेबिलिटी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया हुआ है। मतलब अगर आप ये कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो ये जो है ये साइड में मेटल है, एंड इज रेज्ड, मतलब आप रखोगे गिर वगैरह गया तो कैमरा जो है या फिर ग्लास है उसको कुछ नहीं होगा। उतना ही नहीं, कॉर्नर्स में भी अंदर मेटल है, बेसिकली रीइंफोर्स किया हुआ है, क्योंकि ऐसे जब फोन गिरते हैं तो कुछ होना नहीं चाहिए उसके लिए। बट ये जो फ्रेम है दैट इज प्लास्टिक, बट इंटरनली मेटल है। ऑलराइट, बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहली बार दोस्तों वी सीरीज में IP68 भी आ गया है, सो IP68 सर्टिफिकेशन है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। बाकी सब चीजें जैसे मैंने कहा, सार वैल्यू जो है विद इन लिमिट्स है, FM रेडियो नहीं आता है, और आयर ब्लास्टर भी नहीं है। वैसे NFC आयर ब्लास्टर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, आई रियली वांट टू नो हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज। ऑलराइट, और जैसे मैंने कहा अभी मुझे पता नहीं इसकी प्राइसिंग क्या है, बट 35,000 आई एम एक्सपेक्टिंग कि नॉन प्रो की आ जाएगी, और ये अराउंड 45-46,000। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, अभी मुझे करते समय पता नहीं है, बट बाय द टाइम वी अपलोड द वीडियो अगर आ गया तो मैं डिटेल्स डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर, जरूर देखिएगा। वीवो, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, आई एम हैप्पी दैट जिस एरियाज में वी सीरीज थोड़े वीक थे उधर भी उन्होंने फोकस किया हुआ है, जैसे परफॉर्मेंस, थोड़ी बहुत ड्यूरेबिलिटी, बैटरी बढ़ा दी है, चार्जिंग अच्छी हो गई है, एंड डिजाइन, कैमरा वगैरह वो तो पहले से ही फोकस एरियाज थे। तो अब मैं कहूंगा कि वी सीरीज एक ऑलराउंड फोन हो गया, इवन परफॉर्मेंस हैज इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। सो यही है दोस्तों V40 सीरीज फ्रॉम वीवो। ये वीडियो दोस्तों हमने वीवो के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट हमने इसे टेस्ट किया, जो भी टेस्ट रिजल्ट्स आए, जो भी हमने देखा, एक्सपीरियंस किया, वही मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। एनीथिंग एल्स डू लेट मी नो, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, स्पेशली वीवो फैंस के साथ, बहुत सारे हैं वो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।